नमस्ते स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम। आपका स्वागत है @फ्यूचर सेवर एकेडमी हमारे चैनल में, जिसमें हम +2 की केमिस्ट्री बहुत दिनों से कर रहे हैं लगातार 2027 तक, और आगे भी सालों में हम केमिस्ट्री का ये कंसेप्ट जारी रखेंगे। तो हमने शुरू किया था स्टूडेंट्स डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट जो हमारा टॉपिक था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, वहां पर हमने @फ्यूचर सेवर एकेडमी चैनल, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी का टॉपिक देखा था। उस टॉपिक को हम लेकर ही आगे चल रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट और कंसेप्ट इस चैप्टर में हम करने जा रहे हैं वो होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और आप एक कलर फॉर्मेशन। ये सभी टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही सीरियसली। एंड तक वीडियो को देखना, और जरूर कुछ ना कुछ आप नहीं गेन करोगे, मैक्सिमम गेन करोगे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने कल आपसे डिस्कस की थी कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बाहरले शेल में से। जैसे आयरन की मैं बात करूं, उसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, आर्गन तक 18 हो गया, और उसके बाद होगा 4s2 एंड 3d6। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये जो यहां पर है s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी जिंक की होती है। हमने देखना है आज एक हम अलग अलग केसेस लेंगे अलग अलग एलिमेंट के, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ब्लॉक के लिए। तो जिंक का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है 30 होता है, वो उसका है आर्गन, एंड 3d10 4s2 कॉन्फ़िगरेशन उसकी है। और आपको मालूम है जब 3d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 ही होते हैं, और s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम। तो जहां पर जो कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना वो काफी टफ होता है, काफी डिफिकल्ट होता है। दैट्स व्हाई इसको एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होगी। अब इसके बाद हम क्रोमियम एंड कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, क्रोमियम एंड कॉपर का। तो क्रोमियम जो है आपका Cr है, कॉपर है Cu। एंड क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है। उसका क्रोमियम का 24 होता है, कॉपर का होता है 29। तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की आपको पता है 18 तक हो गई, और 18 के बाद हम देखेंगे ये 4s2 की बजाय 4s1 हो जाएगा, और 3d आपका 5 हो जाएगा। ये हो गया। तो यहां पर भी आपको देखोगे कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डी का है ना, वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने के कारण इसकी जो एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन तो इजीली s में से रिमूव हो जाएगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो इसकी कम ही होगी, लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने d5 में से रिमूव करना है उसकी हायर होगी फॉर द क्रोमियम, एंड एज वेल एज फॉर द कॉपर। कॉपर की हम ऐसे लिख लेंगे 3d10 एंड 4s1। तो फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी s ऑर्बिटल के लिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, कम ही होगी, लेकिन d में 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो यहां पर हैं, इसके लिए सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी ज्यादा होगी। तो कॉपर एंड क्रोमियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी ज्यादा होगी ड्यू टू द कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर एंड हाफ कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम। इसके बाद सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी हम देखेंगे जिंक के लिए, वो लो ही होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आपकी जो मालूम है जिंक का, वो ये बढ़ आपका आ जाएगा जिंक के लिए। तो इसके बाद हम ट्रेंड थर्ड आयनाइजेशन थेरेपी का डिस्कस करेंगे। जो थर्ड आयनाइजेशन थेरेपी है उसका ट्रेंड, आयरन की मैं बात करूं, अगर थर्ड आयनाइजेशन थेरेपी आयरन की, फिर आयरन को समझ लेना आप, 26 उसका एटॉमिक नंबर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये बन गई, मैंने पहले भी लिखी थी 3d6 4s2। तो फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी इसकी जो आयरन की होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है हमने, वो s ऑर्बिटल में से रिमूव करना है, वो कंप्लीटली फिल्ड है। फिर एक बच गया
एक और मूव करना है। और थर्ड इसकी जो D6 में है, D6 आपका हाफ फील्ड नहीं है, हाफ फील्ड से थोड़ा सा ज्यादा है, उसको रिमूव करना थोड़ा सा इजी रहेगा। तो थर्ड आयनेशन एंथैल्पी आयरन की आपकी स्मॉल रहेगी। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी भी कॉपर की बात करें, कॉपर, निकल एंड जिंक की, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जो कॉपर है, निकल है एंड एज वेल एज जो जिंक है ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई वैल्यू होने के कारण यहां पर 2 पॉजिटिव आता है, सभी में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। तो ये स्टेबल स्टेट होगी इसके लिए। आयनेशन थेरेपी ऑफ एलिमेंट्स और द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के लिए ये हमने शो कर दिए, दिखा दिए। अब इसके बाद आएगा तो फर्स्ट आयनेशन थेरेपी जो होगी, तो थर्ड आयनेशन थेरेपी, जो फर्स्ट आयनेशन थेरेपी है एंड थर्ड आयनेशन थेरेपी है, वो ज्यादा होगी फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के कंपैरिजन। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट की, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसके लिए जो फर्स्ट आयनेशन थेरेपी होगी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की फर्स्ट आयनेशन थेरेपी सेकंड और फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन सीरीज के लिए ज्यादा होगी। उसका रीजन क्या है? आपको मालूम है ना कि जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसके लिए थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, थर्ड ट्रांजिशन जो सीरीज है ना, वहां पर 4f ऑर्बिटल्स की फिलिंग होने लग जाएगी। और 4f ऑर्बिटल्स का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पूर्ण होता है, कम होता है। उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियर चार्ज के ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा खींचे जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे गए तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, औखा होगा। इलेक्ट्रॉन को खिंचना बहुत औखा होंदा। दैट्स वाई जिहड़ी तीजी थर्ड आयनेशन एनर्जी आ वो फर्स्ट ते सैकेंड नालों ज्यादा हुंदी आ। तो थर्ड आयनेशन एंथैल्पी इज मोर दैन द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। आगे इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखना, एंजॉय करना और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जरूर कुछ ना कुछ सजेशन भेजना। और जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, @फ्यूचर सेवर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में ये डी बैंड ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने बहुत नए क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जैसे भी आपने देने हैं, कोई भी एग्जाम आपको देना है नीट का या अभी जो एग्जाम आने हैं उसमें आपके काम आएंगे। अब आगे है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। आपको मालूम है ना, जो हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन है वो ऐसे है ना, n-1 d 1 से 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जहां s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो हमारा चैनल है @फ्यूचर सेवर एकेडमी। अब इसमें देखेंगे हम NS2 में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +2 हो गई। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स के बिना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे आउटर मोस्ट स्टेट में, डी में से 1 आ गया तो एस में से 2 आ गए तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई। अगर एस में से 2 आ गए, डी में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगी। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, आपने याद रखना है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तब एग्जिस्ट करेगी जब उसके एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एस ऑर्बिटल में होंगे, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ज्यादा से ज्यादा जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या होगी, जब आपके एस ऑर्बिटल में और एज वेल एज प्लस डी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन्स आपके रिमूव होंगे और डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, वहां पर आपके ऐसे शो होंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं यहां पर टेबल की थोड़ी सी, यहां पर मैं थोड़े से एलिमेंट लिखूंगा और यहां पर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी, आउटर इलेक्ट्रॉनिक आपकी कन्फिग्रेशन आ गई, और ये यहां पर आती आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैसे वेरी करती है, चेंज करती है। तो एलिमेंट मैंने 3-4 लेने हैं। पहले एक आ गया स्कैंडियम, उसका आ गया, उसके बाद आ गया टाइटेनियम, फिर आ गया आपका वैनेडियम और आ गया क्रोमियम। अब इसकी जो स्कैंडियम है 21 एटॉमिक नंबर, 22
इसका 23 और इसका 24। तो आर्गन आपका होता है 18 तक। आगे इसके बाद आ गया 3d1 4s2। ऐसे ही आर्गन उसके बाद आ गया 3d2 4s2। फिर आ गया आर्गन 3d3 4s2। और यहां पर आ गया आपका आर्गन क्रोमियम में हमने देखा था 3d5 एंड 4s1। तो अगर यहां पर देखें आपने ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एस में से रिमूव हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन डी में से, टोटल रिमूव हो गया 2+1, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी कितनी होगी 3। यहां पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर रिमूव हो गए तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 बन गई। 2 एस के हो गए और 1 डी का ले लिया तो 2+1 3 हो गए। अगर 2 एस के हो गए तो 2 ही डी के हो गए, उसके हो गए 4। अगर एस के 2 हो गए तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2। और 2 के अलावा डी का पहले 1 से शुरू कर रहे थे, 3 है ना यहाँ पर, 2+1 3 हो जाएगा। अगर 2 पार्टिसिपेट डी के करके 2 ही एस के करके तो 4 हो जाएगा। अगर यहां पर डी के 3 पूरे पूरे कर गए, डी के पार्टिसिपेट कर गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए तो +5। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू बिकम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो यहां पर अगर ये बन गया +1 3d5 4s1 है। अगर 1 इसका आ गया, देखो स्टूडेंट्स 1 इसका आ गया, 1 इसका आ गया तो 2 हो गया, 1 इसका आ गया, 2 इसके आ गए, डी के 3 हो गए, ऐसे ही 4 हो गए, ऐसे 5 हो गए, ऐसे ही 6 हो गए। तो ऐसे ऐसे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी करती है। हम ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्कैंडियम के अलावा, और जो स्कैंडियम है ना उसके अलावा ऑलमोस्ट जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 होती है। लेट्स सी, आपने देख ली है कि स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, लेकिन इसकी जो मतलब आप बिहेवियर देखोगे, इसका बिहेवियर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी यहां पर फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज की +2 होगी। उसका कारण क्या है? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना वो 4s से ही रिमूव होने हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर देख रहे हो आप, दो इलेक्ट्रॉन, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगी तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन उसके s ऑर्बिटल से रिमूव होंगे। तो स्कैंडियम में आपको पता है, स्कैंडियम है, स्कैंडियम के बाद ये आपका जो कोई भी होगी, यहां पर 2 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +2 होगी स्कैंडियम को छोड़कर, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स फर्स्ट रिमूव फ्रॉम द एलिमेंट्स, पहले 4s ऑर्बिटल से रिमूव करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। तो पहले ये बन गई, तो ये एक केस बन गया हमारा। दूसरा, जो एलिमेंट्स ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जो जिनकी वो मिडिल में से सीरीज में एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी ना, मिडिल में होते हैं वो। जैसे +6 तक तो मैंने क्रोमियम को दिखा दिया था। अब क्रोमियम के बाद जो भी होगा, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, सो ऑन, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +7 +8, वो मिडल में होते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मिडवे से होते हैं, वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी शो होगी। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जहां पर s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहां होगी? जहां पर आपके s ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल्स दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसके अलावा मैं बात करने जा रहा हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग दिस। तो हम इसकी बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। यहां पर हमने फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कलर कंपाउंड्स के क्वेश्चंस आते हैं कंसेप्चुअल में, टैकी क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के, आपको अच्छी तरह से आपको मालूम है कि मोस्ट ऑफ द जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स है ना वो कलर्ड होते हैं एज कंपेयर टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स वहां पर वाइट ही होते हैं, तो यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कलर होते हैं। इसका रीजन हमने देना है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये यहां पर जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है ना n-1, ये इनकम्प्लीट होती है।
इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर 1 to 10 तक जाते हैं। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण यहाँ पर जो एनर्जी है, आपको मालूम है जो एनर्जी आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो 5 तरह के होते हैं कि मैक्सिमम अगर इलेक्ट्रॉन्स उसमें देखते हैं हम भाई, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स उसमें 10 जाते हैं ना, तो उसके जो 5 तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, और जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स, उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है, एनर्जी अलग अलग होती है। तो होता क्या है, 5 डी ऑर्बिटल्स के 2 सेट बनते हैं। एक तो एनर्जी का सेट बनता है हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का और डी जेड स्क्वायर का, एक तो ये सेट बन गया, और दूसरा बनता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये आगे अब चैप्टर्स में जरूर डिस्कस करेंगे, अब भी डिटेल्स में समझाता हूं। तो दो डी ऑर्बिटल यहां पर एक सेट बन गया, और तीन सेट का एक सेट बन गया। ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। अब जो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स हैं, जो डी ऑर्बिटल यहां पर हैं, ये हमने ऐसे शो कर रहे हैं जैसे। तो कलर कंपाउंड्स में बता रहा हूं कैसे होता है। तो यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन मैंने लिया, यहां पर ये ग्राउंड स्टेट है इसकी, और दो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो यहां पर पड़े हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसकी एनर्जी हायर है। तो यहां पर when we provide the energy in the form of h nu is the frequency, h is a Planck's constant, it is energy. We know this energy given by the scientist, the name of the scientist very famous, आइंस्टीन ने दी थी ये। अब जब एक इलेक्ट्रॉन इसको जंप करके ऊपर चले जाएगा यहाँ पर, तो ये बन गया आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन whenever the electron jump from the ground level to the higher level, to the excited level from dxy, dyz and dzx, so some of the energy is used for absorbing the electron and part of the energy is used for transmitted the colors. थोड़ी सी एनर्जी उसमें यूज हो जाती है जहां पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगा, ये एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी एनर्जी जो होगी वो एनर्जी ट्रांसमिट कर देगा। ट्रांसमिट जब करेगा तो वो विजिबल रीजन में उसके कलर शो होंगे। तो दैट्स वाई जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कलर शो करते हैं। और यहां पर जो डी इलेक्ट्रॉन यहां पर डी में से जंप करके डी में ही गया है, जो डी ऑर्बिटल्स हैं, इसको हम बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। भैया समझ लेना, और दीदी आप भी समझ लेना, डी डी ट्रांजिशन इसको बोलते हैं। और इसे प्रोसेस, जब वो प्रोसेस जहां पर डी ऑर्बिटल सेपरेट हो जाते हैं, वन सेट ऑफ डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स एंड सेकेंड सेट ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल, तो ये क्रिस्टल इसका जो होगा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के कारण इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, ये पूरी तरह से स्प्लिट कर गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ये है इसका जो व्हाइट कलर होता है। एस एंड पी ब्लॉक में यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होता। वहां पर क्या होता है, एस एंड बी जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है और डी ऑर्बिटल्स की मिसिंग होती है। यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस होने का ट्रांजिशन एलिमेंट्स में यहाँ पर इसकी जो ट्रांजिशन है, चेंज है, वो पॉसिबल है। ऐसे एक एग्जांपल लेंगे हम, टाइटेनियम है आपका, वो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें डी शेल में, टाइटेनियम। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं टाइटेनियम की, आप अच्छी तरह से समझना। ये देखना आप, टाइटेनियम H2O यहां पर लग गया 6 पॉजिटिव। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। और जंप इसने क्या करना है, टाइटेनियम वाटर मॉलिक्यूल्स 6 मॉलिक्यूल्स लगे हुए इसमें, एक्वा मॉलिक्यूल्स, इसने ग्रीन और येलो जो पोर्शन है उसको अब्जॉर्व करना है। ये कंपाउंड ने ग्रीन और येलो को अब्जॉर्व करना है, और ब्लू एंड रेड कलर जो है इसका वो एमिट होगा। दैट्स व्हाई ब्लू एंड रेड कलर का इकट्ठा कंबाइन करके बहुत अच्छा सा कलर बन जाएगा, पर्पल कलर। तो पर्पल कलर शो होगा ये।
आपका जो है ये कंपाउंड। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एट द रेट फ्यूचर सेवर एकेडमी चैनल को जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चलते चलते वीडियो में नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज भी और आने वाले दिनों में भी हम जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स धीरे धीरे आपको जल्दी भी धीरे धीरे भी टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करवाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगला टॉपिक है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या होती है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वी हैव टू बी, जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है ना वो हमने डिफाइन करते हैं चाहे कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले आएगा अनपेयर्ड और पेयर्ड में, ये दो तरीकों में से बांट दिया हमने। एक तो बन गया पैरामैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, और दूसरा है आपका डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, दो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा खींचे जाएं, एंड एज वेल एज जब खींचे जाएंगे तो उसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। एंड ये तब अराइज होता है जहां पर होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं होते, जोड़े नहीं बनते, उसके कपल नहीं बनते, और दीज आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली। एंड डायमैग्नेटिक, दीज आर नॉट substance which are repelled by a magnetic field and there is no unpaired electrons, and this character arises due to the no unpaired electrons. Now most of the transition elements we already seen that their configuration is n-1 d1 to 10 ns2, and these are the paired, but some configuration like this configuration exists 3d1 4s2, some configuration 3d2 4s1, 3d3 4s2 1, then 3d4 4s2 like this. So these are not paired, that means they are unpaired electrons. So most of the transition elements are unpaired, and unpaired होने के कारण we are telling to you that transition elements shows a paramagnetic character. तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे। अब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इनका किससे मेजर करते हैं, वो मेजर करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के, मैग्नेटिक मोमेंट के जरिए। जितना पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी उसका ज्यादा होता। जो मैग्नेटिक मोमेंट एक्सप्रेस करते हैं हम, एक यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करने में, उसको बोलते हैं बीएम, बोहर मैग्नीटोन। तो वह आपका जो बोहर मैग्नीटोन है, ये रिलेशन है उसका n इंटू एन प्लस टू बीएम एंड n इंटू एन प्लस टू स्क्वायर रूट। फिर n क्या है आपका, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं हमको। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहां पर फिल कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े जाएंगे, इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे हमारा जो बोहर मैग्नीटोन है वो बढ़ जाएगा और मैग्नेटिक कैरेक्टर आपका पैरामैग्नेटिक शो होगा। आगे है कॉम्प्लेक्स बनाने के, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के आपके बहुत सारे बड़े बड़े आपके लिए क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो वो हम देखेंगे। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस कैसे कैसे बनाते हैं ये, तो जैसे हम एग्जांपल लें, Ni निकल के साथ जो लिगेंड्स बोलते हैं, जो उसके साथ वाले एटम्स रखते हैं, ये बन गए लिगेंड्स। फिर निकल के साथ, निकल भी आपका जो है आपको मालूम है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर आयरन के साथ Cn, साइनाइड लगी 3 नेगेटिव। तो ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस। इसका रीजन क्या होगा, कॉम्प्लेक्सेस बनाने का रीजन क्या है? एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो एटम है ना, आयरन हुआ जैसे निकल हुआ,
ये सभी एटम जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के स्मॉल साइज के होते हैं, और स्मॉल साइज होने के कारण ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जल्दी जल्दी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और दूसरा, इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो हाई होता है एज कंपेयर टू द अदर्स। न्यूक्लियर चार्ज इसका हाई होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा। और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपकी वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी होती है। यहां पर डी ऑर्बिटल्स वेकेंट होते हैं, खाली होते हैं। वो खाली होने के कारण तो वहां पर वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं किसी तरफ से। जैसे यहाँ निकल है, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन क्या होते हैं, अकेले अकेले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो अमोनिया से Na3 से ले लेंगे। ऐसे आयरन जो है Cn साइनाइड से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्यों? यहाँ पर आपके पास ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वहां पर वो अवेलेबिलिटी होती है डी ऑर्बिटल्स की, तो ये उसका प्रॉपर बन जाएगा। अब साथ ही साथ अलॉय फॉर्मेशन है, ये अलॉयज भी बनाते हैं। अलॉयज आपको मालूम होता है कि अलॉयज होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो मिक्सचर होते हैं, उसको बोलते हैं हम अलॉय। तो जैसे एग्जांपल ले हम, मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्रोमियम, मैग्नीज, वैनेडियम की ट्रांजिशन एलिमेंट्स से अलॉयज बनाते हैं। क्योंकि इसका कारण क्या है? क्योंकि जिसके भी साथ ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स अलॉय बनाएंगे, अलॉय मैं बोल रहा हूं, अलॉय फॉर्मेशन, तो जिसके भी साथ ये अलॉय बनाएंगे उसका साइज जो सिमिलर ही होगा दूसरी तरफ से, तो एटम एक मेटल के दूसरे मेटल्स के लैटिस में फिक्स हो जाएंगे। ये सपोज कर लो एक एटम हो गया और दूसरा एटम ऐसा हो गया, तो ऑलमोस्ट सेम साइज होने के कारण यहाँ पर ये फिट हो जाएगा इसके ऊपर, और यहाँ पर फिट होने के कारण उसकी जो अलॉय फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग बनेगी। अब जब भी स्ट्रॉन्ग बनेगी तो वो अलॉय फॉर्मेशन को पूरा स्टेबल बना देगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स, ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए चैप्टर के लिए इतनी हमने प्रॉपर्ली डिस्कस की। एंजॉय करना, लाइक बॉक्स आपने जाकर, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कुछ ना कुछ आपका सजेशन, कोई आपका सम हो, पर्टिकुलर क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, जरूर आपने भेजना। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, नमस्ते, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।